ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करें तो पहला तो उनकी गति 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये उनका क्या कहते हैं स्पेशल क्वालिटी कि जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, दृष्टि का, योग का, युति का, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का गोचर बहुत विशेष होता है। उनका हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव बहुत पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है। हाँ, कोई भी राशिफल होता है वो सामान्य आधार पर ही दिया जाता है, पर एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 25 तारीख सुबह के 8 बजे, और 27 तारीख शाम के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति का तो योग बनता ही है। क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस वगैरह भी बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा सप्तमेश के साथ है, यानी कि मंगल के साथ, जो 12वें घर के स्वामी भी हैं। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन प्राप्ति का योग बहुत अच्छा होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर अनकन्वेंशनल तरीके से काम करते हैं उनको तो और भी लाभान्वित करता है। और क्योंकि केंद्र के स्वामी है मंगल, त्रिकोण में बैठे हैं राजयोग बनाते हुए, चंद्रमा का उन पर प्रभाव डालना, मैंने कहा चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं, तो बिजनेस में बहुत लाभ मिल सकता है। और इवन क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं तो विदेश से पैसा बहुत मिल सकता है। और पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, तो 12वें घर के स्वामी मंगल बैठे हुए, चंद्रमा ने एक्टिवेट कर दिया, यानी कि विदेश में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे उनको भी लाभ मिलेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, तो ये भी बता रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए, इष्ट आराधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान क्या देना है, चंद्रमा मंगल के साथ है और शनि की दृष्टि है जो वक्री है अभी इस टाइम पे। शनि की दृष्टि ने क्या बनाया, विषदोष। शनि मंगल उग्रता। अब चंद्रमा ने उनको ज्वाइन किया। चंद्रमा क्या है, मन, तो एग्रेशन बहुत रहेगा, बल्कि ये ऐसा टाइम होगा जब गुस्सा बहुत रहेगा, पर उसका कोई एग्जैक्ट कारण आपको भी नहीं पता होगा कि भाई किस चीज़ से आपको गुस्सा आ रहा है। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लीजिएगा, अदरवाइज तो हफ्ते का शुरुआती भाग ठीक है। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जाती है उस पर काम कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, उसको पूरी कीजिए। बिजनेस में अचानक से बड़ा काम मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। लव लाइफ, मन में कोई बात है ना, उसको डिस्कस कीजिए, भागिए मत, क्योंकि ये एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, एक्सप्रेस कीजिए, मन में कोई भी बात है एक्सप्रेस कीजिए। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की थोड़ी आवश्यकता है, अपने बड़ों से बातचीत कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, नसों के रोग, बीपी, सर्वाष्टक, सप्तम भाव बल, हाँ सप्तम भाव बली है। बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं बहुत सुनहरा टाइम रहेगा हफ्ते का शुरुआती भाग। 27 तारीख रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से अच्छा या बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, मिश्रित प्रभाव माना जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। तीसरे घर के स्वामी छठे घर में, दोनों ही उपचय भाव हैं। जीवन को गति मिलेगी, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। गुरु की दृष्टि आ गई। गुरु क्या है, आपके अष्टमेश हैं, लाभेश हैं।
तो अचानक से धन प्राप्ति, क्योंकि अष्टम स्वामी धन स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं और वो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं बृहस्पति, तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, रुका धन वापस आना और कार्यों में गति मिलना, कुछ रास्ते नहीं मिलना, कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे थे उनसे निकलना। लेकिन छठे घर के चंद्रमा हमेशा व्यर्थ की चिंताएं देते हैं, और क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि आ गई यानी कि गुरु की, ठीक है वो बड़े धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन अष्टमेश की दृष्टि छठे घर के में बैठे चंद्रमा पर, यानी कि बहुत व्यर्थ की चिंताएं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, लोगों से लड़ाई झगड़े करना, और तीसरे घर का स्वामित्व है चंद्रमा का, यानी कि बहुत ज़्यादा अति उत्साह। यहाँ पे ना लोग आपको पोक करेंगे और आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे। लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करें, लोगों से बहस ना करें, वो आपके लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि के लिए ठीक है, इंट्यूशन अच्छी रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा इन्वॉल्व होइए अपने काम के साथ। बिजनेस में कुछ निर्णय अगर लेने हैं उनको लीजिए, अब भागिए मत उनसे। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए और इमोशनली बॉन्ड कीजिए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। अभी आप सिर्फ पढ़ाई में भाग रहे हैं, इसका भी बुरा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मस्तिष्क की, मन की एक सीमा होती है। आप सोचे मैं बैठ के 12 दिन पढ़ लूँगा, 1 दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन पढ़ लेंगे, फिर मन भी कहेगा भैया बहुत हो गया। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग रहेंगे, पेट में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, बाहर का खाना अवॉइड करें। स्लीप डिसऑर्डर्स भी रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, पैसा आ सकता है रेदर देन, हाँ पैसा तो आएगा ही, लेकिन अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था वो वापस आने की उम्मीद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती है। 30 तारीख सुबह के 8 चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा और बुध आपके चौथे घर में आएंगे। कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर बुध का, लेकिन दिखा देता हूँ। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसे चंद्रमा के गोचर में, मैं बाकी अगर हो रहा होता अगर प्रभाव नहीं पड़ता मैं दिखाता नहीं। कभी कभी लोग बोलते हैं आपने दिखाया नहीं। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया, प्रभाव नहीं पड़ता तो कभी कभी मैं उस पर ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ। तो चंद्रमा आपके सप्तम में आ जाएंगे। न्यूट्रल भाव होता है चंद्रमा के लिए, लेकिन क्योंकि वो तीसरे घर के स्वामी हैं उपचय भाव के, और उपचय ही भाव में बैठे हैं, यानी कि पुनः हफ्ते के शुरुआत में बिजनेस में लाभ और कुछ इच्छाओं की पूर्ति आपकी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा नीच के हो गए, केमद्रुम योग बन गया और रही सही कसर शकट योग ने पूरी कर दी। तो केमद्रुम योग के कारण बहुत सेंसिटिव, अपने इमेज को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। सप्तम में नीच के हो रहे हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम, और शकट योग के कारण कार्य अटकेंगे। इसीलिए हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा कार्य अटकने के कारण, केमद्रुम योग के कारण मन में अशांति का भाव बहुत रहेगा। कोई बड़े निर्णय ना लीजिएगा, और स्पेशली अपनी इमेज को लेकर तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपने देना है। कार्य अटकेंगे, इसलिए जब भी शकट योग बनता है मैं हमेशा कहता हूँ प्री प्लान्ड वे में काम कीजिए। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अपने नेचर में लाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस वे में बातचीत कीजिएगा, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिजनेस में पैसा आएगा, लेकिन कुछ अलग मत कीजिएगा, कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक टाइम है चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर प्रॉब्लम चल रही है। वैवाहिक जीवन बहुत अनिश्चितता रहेगी, बहुत अशांति रहेगी, बहुत अविश्वास रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा अपने जीवन में उत्साह, इंस्पिरेशन, सकारात्मकता ढूंढनी पड़ेगी। अभी लग रहा है कि चीज़ें बहुत मोनोटनस हो गई हैं, शायद सबसे सही शब्द यही रहेगा। अगर हमारे आसपास चीज़ें बहुत मोनोटनस हो जाती है ना, बोरिंग हो जाती हैं, देखिए हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा सा अपने जीवन में उत्साह लाइए, उसकी कमी दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से ब्लड डिसऑर्डर, किडनी गॉलब्लैडर संबंधित दिक्कत है उसमें, और हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, धन आ सकता है, लेकिन कहीं पर पैसा लगाइएगा मत। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए और माता को पुष्प अर्पण कीजिए लाल रंग के। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।